सोचिए क्या होता है जब अटूट साहस और सच्ची भक्ति का सामना एक बेहद अहंकारी सत्ता से होता है। आज की इस कथा प्रस्तुति में हम यही समझेंगे। आज हम एक ऐसी कालजयी गाथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां समर्पण और साहस का एक अद्भुत संगम एक अत्याचारी और घमंडी सत्ता की नींव पूरी तरह झंझोड़ कर रख देता है। हम देखेंगे कि कैसे सच्ची निष्ठा किसी भी बड़े से बड़े अहम को मिट्टी में मिला सकती है, और यही मूल विषय हमारी इस पूरी चर्चा का आधार बनेगा। चलिए सीधे महेंद्र पर्वत की उस ऊंची चोटी पर चलते हैं जहां से इस महान यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर कैसे सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी अहंकार से बनी इतनी विशाल सुनहरी नगरी को राख में बदल सकती है? इस पूरी प्रस्तुति का मूल संकेत दरअसल यहीं छिपा है। तो आइए मिलकर इस रहस्य और इस अद्भुत कथा के हर एक पहलू को विस्तार से खोलते हैं। ओके, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा उस विशाल 100 योजन लंबे समुद्र के बारे में सोचिए, जिसे पार करना किसी भी आम दृष्टिकोण से बिल्कुल असंभव था। प्रभु राम की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी ने जो वो विशाल छलांग लगाई ना, बस वहीं से कथा का पहला चरण शुरू होता है। रास्ते में सूरसा और सिमिखा जैसी भयानक चुनौतियां आईं, पर उन्हें सिर्फ बल से नहीं बल्कि अपनी कमाल की बुद्धि से परास्त किया गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी यात्रा में रुकावटें तो बहुत थीं, पर उनका अटूट संकल्प उन्हें सीधे सोने की लंका तक ले गया। अब लंका पहुंचने पर जो दृश्य था उस पर गौर करते हैं। वहां की चमक धमक और वो अतुलनीय संपत्ति किसी को भी भ्रमित कर सकती थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? लंका का वो सारा आकर्षण और धन दौलत हनुमान जी का ध्यान एक पल के लिए भी भटका नहीं पाई। उनका एकमात्र उद्देश्य, उनका अटूट लक्ष्य था माता सीता की खोज करना। ये दृश्य हमें बहुत बाखूबी सिखाता है कि जब आपका फोकस पूरी तरह केंद्रित होना, तो बाहरी चकाचौंध बिल्कुल बेअसर हो जाती है। अब यहाँ हमें थोड़ा ठहरना होगा, क्योंकि ये कथा का एक बेहद भावुक और मार्मिक क्षण है। पूरी लंका छानने के बाद अंत में अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी देवी दिखाई देती हैं। वो असीम दुख में है, पर उनके होठों पर अटूट श्रद्धा के साथ लगातार केवल एक ही नाम गूंज रहा है, राम राम। ये वही पल है जहां खोज पूरी होती है और सच कहूं तो हृदय में एक अजीब सी करुणा भर आती है। तभी उसी क्षण दृश्य में रावण का प्रवेश होता है और कथा एक नया मोड़ लेती है। एक तरफ रावण का अहंकार और उसकी भयानक धमकियां हैं, तो दूसरी तरफ माता सीता का अद्भुत साहस देखिए। माता ने किसी शस्त्र से नहीं बल्कि जमीन से एक मामूली सा तिनका उठाकर रावण के अहंकार के ठीक बीच में रख दिया। वो तिनका रावण की शक्ति के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रताप और माता की अटूट मर्यादा का प्रतीक बन गया। ये तुलना अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरक है। अब इस दृश्य की सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी अंगूठी कैसे इतना बड़ा भावनात्मक मोड़ लेकर आ सकती है। रावण के वहां से जाने के बाद हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरते हैं और धीरे से प्रभु राम की वो मुंदरी माता के सामने गिरा देते हैं। इस मुंदरी को देखते ही माता की आंखों में जो आंसू आते हैं ना, वो दुख के नहीं बल्कि राहत और अनंत विश्वास के आंसू थे। ये अंगूठी केवल एक आभूषण नहीं थी, बल्कि इस बात का पक्का आश्वासन थी कि उनके प्रभु आएंगे। और फिर इस भावुक क्षण की पूर्णता इन अमूल्य शब्दों से होती है, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जरा इन शब्दों में छिपी विनम्रता और विश्वास को महसूस कीजिए। हनुमान जी हाथ जोड़कर अपना परिचय देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि उनके प्रभु भले ही विरह में हैं, लेकिन वे बहुत जल्द अपनी पूरी शक्ति के साथ आएंगे। सच में ये वाक्य इस कथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भावनात्मक केंद्र है। और ये अगला दृश्य बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कथा में भावनाओं के साथ साथ अब शक्ति प्रदर्शन का भी समय आ गया था। माता सीता को जब थोड़ा संदेह हुआ कि वानर सेना इतनी विशाल राक्षस सेना से आखिर लड़ेगी कैसे, तो हनुमान जी ने तुरंत अपना विशाल रूप प्रकट किया। ये तुलनात्मक दृश्य यही बताता है कि प्रभु राम की सेना किसी भी अहंकारी और विशाल दुश्मन को कुचलने में पूरी तरह सक्षम है। ये रूप केवल आकार नहीं बल्कि एक असीम आत्मविश्वास का प्रतीक था। चलिए अब यहाँ से थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घटनाक्रम ने अब गति पकड़ ली है। लंका से वापस लौटने से पहले दुश्मन की औकात और ताकत परखनी भी तो जरूरी थी। इन घटनाक्रमों से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है।
अशोका वाटिका को उजाड़ना, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करना और अंततः मेघनाद का सामना करना। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था दोस्तों, बल्कि एक सोचे समझे रणनीति के तहत दुश्मन की शक्ति का आंकलन किया जा रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये निकल कर आता है कि इतने विशाल बल और शक्ति के बावजूद विनम्रता और मर्यादा का पालन कैसे किया गया। ब्रह्मास्त्र, जो कि सर्वोच्च अस्त्र माना जाता है, जब मेघनाद ने इसका प्रयोग किया तो हनुमान जी ने उसका पूरा सम्मान किया और स्वयं को बंध लेने दिया। ये दृश्य एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कुशल रणनीति में कहाँ बल दिखाना है और कहाँ सम्मान दिखाकर दुश्मन के दरबार तक पहुंचना है। अब रावण के दरबार में हुए इन दो विचारधाराओं के टकराव को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ सीधा मुकाबला था रावण के अहंकार और हनुमान जी की भक्ति के बीच। हनुमान जी ने बहुत ही शांति और बुद्धि से रावण को समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित लौटा दे ताकि सर्वनाश टल जाए, लेकिन अंधे अहंकार और क्रोध ने उस सार्थक सलाह को ठुकरा दिया। यह क्रम साफ दर्शाता है कि जब अहंकार बड़ा हो जाता है ना, तो व्यक्ति अपने ही अंत को आमंत्रित कर लेता है। और यही वो पल है जब उस अहंकार ने सबसे घातक निर्णय लिया। कपड़ा, घी और आग, ये उस भयानक और अधर्मी आदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। ये इस कथा का सबसे ज्यादा नाटकीय और संकटग्रस्त मोड़ है। एक दुखांत आगाज, जिसे राक्षस समझ ही नहीं पाए कि ये दरअसल उनके ही विनाश की तैयारी थी। और फिर शुरू होता है लंका दहन। आग की ये लपटें पूरी लंका को अपने आगोश में ले रही हैं। जैसे ही आग लगाई गई, हनुमान जी ने तुरंत अपने बंधन तोड़ दिए। एक घर से दूसरे घर, एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए उन्होंने सोने की लंका को धुन धुन के जला दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया, पर इस तबाही में भी एक संयम था। उन्होंने चुनकर अशोका वाटिका, जहां माता थी, और प्रभु के भक्त विभीषण के घर को बिल्कुल सुरक्षित छोड़ दिया। एक ज्वलंत पर पूरी तरह चुनिंदा विध्वंस। यहाँ हमें इस घटना का मूल अर्थ समझना होगा। यह आग केवल भौतिक सोने और इमारतों को नहीं जला रही थी। यह दरअसल रावण के उस अभेद्य माने जाने वाले अहंकार और अधर्म की अंत की शुरुआत थी। जो सोने की नगरी, उसके घमंड का इतना बड़ा प्रतीक थी, आज वही घमंड राख बन चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्रम कैसे आगे बढ़ता है। पूरी लंका में अधर्म की आग लगाने के बाद अब बारी थी उस लपट को शांत करने की। हनुमान जी ने विशाल समुद्र में अपनी आग बुझाई। यह विध्वंस के बाद का वही सांतानापाल है, जहां एक असंभव लगने वाले कार्य को पूरा करके वापस लौटने की तैयारी की जा रही है। एक नई आशा के साथ वापस लौटने की तैयारी। और वापस लौटकर जब उन्होंने प्रभु राम को संदेश दिया तो एक छोटा सा पर आनंद से भरा वाक्य प्रस्तुत किया। दृष्टि दृष्टि सीता, यानी माता सीता के दर्शन हो गए। जरा सोचकर देखिए, इन 3 शब्दों में वो पूरी खुशखबरी और उस असंभव अभियान की सफलता छिपी थी। ये इस बात का सशक्त प्रमाण था कि जो लक्ष्य लेकर वो चले थे, वहां विजय उन्हीं की हुई। इस पूरी प्रस्तुति का मूल सार दरअसल इन्हीं शब्दों और इस मूल सूत्र में छिपा है। जब सच्ची भक्ति और अद्भुत साहस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ना, तो असंभव को संभव बनाना एक क्षण भर का खेल हो जाता है। ये कथा हमें यही सीख देती है कि विपत्ति का समुद्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए एक चिंतनशील सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगर सत्य की केवल एक छोटी सी चिंगारी विशालकाय और सुनहरी बुराई को राख में तब्दील कर सकती है, तो आगे आने वाले समय में यही भक्ति और साहस किस असंभव समुद्र को पार करेगा? ये प्रश्न और ये कथा दोनों हमेशा एक ऐसी अनंत शक्ति की याद दिलाते हैं जिसके आगे अहंकार को कभी ना कभी झुकना ही पड़ता है। मूल रूप से यही सत्य की सदियों पुरानी और हमेशा नई रहने वाली सीख है।